जी, तो आज हम ऑटोकैड के अंदर मटेरियल अप्लाई करने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से मटेरियल को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटी सी वॉल बना लेता हूँ, ठीक है। लाइन कमांड ले लेते हैं, एल एंटर, और यहाँ पर 20 फीट की एक लाइन लेते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ 9 इंच जैसा कि होती है जो कि दीवारों की, इधर 20 फीट एंड क्लोज, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक दो विंडोज़ जो है वो ड्रा कर लेते हैं, एल इंटर, और यहाँ पर मैं एक विंडो ड्रा कर लेता हूँ 4 फीट की। ऑफसेट लेते हैं, ओ इंटर, 4 फीट इंटर, यहाँ से यहाँ तक। अब एक और लाइन आप जो है वो ड्रा कर लें या इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैं इसी को कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ से आप दोनों को सिलेक्ट करें, सी ओ कॉपी, इस पॉइंट से इस तरफ कितना 1 फीट के फासले पर। तो ये आपकी जो है वो इस तरह भी, बस लेकिन ये इधर से मिक्स हो जाएगी, बेहतर है हम इसको अलहदा ही बना देते हैं। यहाँ पे एक लाइन ली, अब इसका ऑफसेट लिया जी 4 फीट, तो ये भी 4 फीट की विंडो बन गई। अब इधर से एक डोर बना लेते हैं 3 फीट का, और यहाँ पे लाइन ले लेते हैं और इसका ऑफसेट 4 फीट ही कर लेते हैं, इसको भी 4 फीट। तो ये हो गया डोर। अब ये विंडोज़ हैं, ये डोर है। अब आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ से एस ई व्यू के अंदर या एन ई व्यू के अंदर कोई भी व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको एक्सट्रूड करना है सबसे पहले। एक्सट्रूड करने के लिए आर ई सी रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल के ऊपर इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि ये बाउंड्री बन जाए, ठीक है। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, ई एक्स टी, एक्सट्रूड ऊपर की तरफ 12 फीट कर लेते हैं। ये 12 फीट एक्सट्रूड हो गया। अब विंडोज़ वगैरह को एक्सट्रूड करना है तो उसके लिए फिर से आर ई सी रेक्टेंगल, और पहले इस विंडो को करते हैं, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ये, और फिर इस विंडो के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे हम, ठीक है, आर ई सी, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक। अब दोनों को एक्सट्रूड कर लें, इसको भी ऊपर की तरफ कितना करेंगे, 4 फीट चौड़ाई है तो इसकी 4 फीट 5 फीट हाइट कर लेते हैं, ठीक है। 5 फीट इसकी हाइट हो गई। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, एम इंटर, मूव के लिए एम इंटर आपने करना है, और इसको ऊपर की तरफ 0,0, और कितना हमने इसको मूव करना है, तकरीबन 3 फीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। एक बात याद रखें, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे तो बेसिक में उसमें बता चुका हूँ ये सारी कमांड्स डिटेल में। तो ये एडवांस लेवल है, इसलिए इसमें मैं जल्दी जल्दी से कमांड्स अप्लाई कर रहा हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। अब इसको मैं शेड देता हूँ, यहाँ से आप जाएं और यहाँ से जाके आप इसको शेड दे के देखें तो यहाँ पर आप कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि एक ये विंडो है हमारे पास, दूसरी इधर है, ठीक है। तो हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, वापस 2D में जाते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इस विंडो को भी सिलेक्ट करते हैं और इस विंडो को भी सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसको जो कलर है वो ये कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो थोड़ा क्लियर नज़र आए शेड के अंदर। ताकि ये विंडो है एक हमारे पास, दूसरी ये वाली विंडो है। अब यहाँ पर डोर की बात है तो डोर को हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे अभी। तो आर ई सी इंटर, और रेक्टेंगल लेकर आप जो है इसके ऊपर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसको एक्सट्रूड करते हैं 7 फीट, 7 फीट काफ़ी है आई थिंक। तो ये हो गया। इसको आप कलर यहाँ से कोई भी कर दें। अब आप इसको यहाँ से व्यू चेंज करके भी एस डब्ल्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ से एस ई व्यू के अंदर इसको देख सकते हैं, शेड देते हैं। तो ये डोर हो गया, ये विंडो। अब मटेरियल अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना ये है कि आपने ये जो ड्राफ्टिंग का ओपन हो चुका है 2D का है, आपने 3D में जाना है। उसके लिए ये सेटिंग है, यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग वर्क स्पेस स्विचिंग, इसको क्लिक करें और यहाँ से आपने 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि आपका ऊपर का व्यू चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब ये व्यू चेंज हो जाएगा तो ये ऑटोकैड 2013 है, इसमें रेंडर का एक जो है वो ऑप्शन है, इसके अंदर आप आ जाएं। इसके अंदर आपको मटेरियल ब्राउज़र मिलेगा, यहाँ पर ये मटेरियल ब्राउज़र, इसको आपने क्लिक करना है और ये मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपके पास। इधर साइड में आप देखें तो एक लिस्ट आ जाती है मटेरियल्स वगैरह की, इसको आप यहाँ से जो है वो यहाँ से करके इसको लिस्ट व्यू, थंबनेल व्यू वगैरह कर सकते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब करना ये है, ये ब्राउज़र है, आप देखें नीचे
क्रेमिक मटेरियल, कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट से रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल इसके अंदर मौजूद हैं। डिफ़ॉल्ट फैब्रिक फिनिशिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ये हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? मेटल है, स्टोन है, वुड है, सारे इसके अंदर हैं, ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो हमने इस दीवार को ब्रिक्स लगानी है तो किस तरह से लगाएं? ये तो बने बनाए मटेरियल हैं जो इसकी अपनी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई और मटेरियल खुद से अप्लाई करना है नेट से डाउनलोड करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पहले हम इसको ये ब्रिक वाला जो है वो लगाते हैं। वॉल को लगाने का तरीका ये है भाई, आपने फॉर एग्जांपल ये मटेरियल लगाना है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और माउस से ड्रैग करते हुए ला के इस दीवार के ऊपर छोड़ दूँगा, तो आप देखेंगे कि आपका इस दीवार के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ से आपने जो है वो इसको ये मटेरियल ब्राउज़र, ये टेक्सचर मटेरियल टेक्सचर ऑन रखना है। अगर ये ऑफ होगा तो ये मटेरियल नज़र नहीं आएगा, इसको ऑन रखना है आपने। ठीक है, जो ऑन रखेंगे तो आपको ये मटेरियल नज़र आएगा। अब मैं इस विंडो को लगाना चाहता हूँ, तो इस विंडो को एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस दीवार को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं ये मटेरियल लगाऊँ। इस पर राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन कर दें, तो आपका ये मटेरियल जो है वो अपनी मतलूबा जगह पर जाकर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ और इसके लिए हम जाते हैं कोई और मटेरियल अप्लाई करके देखते हैं। इसके ऊपर ये वाला करते हैं, राइट क्लिक असाइन टू ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये मटेरियल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर कुछ ये देखें, यहाँ से जूम करने से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ऑटोकैड के अंदर, जिस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ पहले, SU इंटर, इसमें से इसको, तो ये देखें सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से SU इंटर, इसमें से इसको, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से 2D वायर फ्रेम करते हैं और एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसको एक्सट्रूड करते हैं। कितना एक्सट्रूड करते हैं? 5 फीट। ठीक हो गया, अब इसको मटेरियल अप्लाई करना है, इसको सिलेक्ट करें और या राइट क्लिक करके असाइन टू ये कर दें, शेड देते हैं इसको। ये आप देखें अभी क्लियर आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह से अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी करेंगे हम। अब यहाँ से 2D वायर फ्रेम में जाके रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेके आप यहाँ से इसको ड्रा कर लें, एक्सट्रूड कर लें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर 5 फीट, इसको भी सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको कोई और मटेरियल दे देता हूँ, ये दे देते हैं, राइट क्लिक असाइन टू ये। ठीक है जी, शेड देते हैं और ये आप देखें दोनों मटेरियल लग चुके हैं। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कोई और जो है वो मटेरियल अप्लाई करूँ बजाय इसके जी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि हमने कोई और मटेरियल इसको अप्लाई करना है, जो मटेरियल हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोड शुदा है। तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल पिंक 1 है, इसको मैं सबसे पहले तो राइट क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से डुप्लीकेट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट में आप इसको कन्वर्ट कर दें, इसका ये डुप्लीकेट बन गया पिंक 2 के नाम से। अब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसकी जो सेटिंग है वो आपके सामने ओपन होगी। फिर ये इमेज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखें, इस एरो को क्लिक करें तो इसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, इसमें हम मार्बल भी फिल कर सकते हैं, नॉइज़ भी फिल कर सकते हैं, टाइल्स वगैरह जो भी आप यहाँ से फिल करना चाहें ये आप फिल कर सकते हैं। इसकी मज़ीद सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो इमेज फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इमेज में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मेरे पास कंप्यूटर के अंदर ये मटेरियल काफ़ी सारे पड़े हुए हैं विंडोज़ के, डोर्स के। तो यहाँ से हम एक मटेरियल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इस विंडो के लिए मैं ये विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर ये विंडो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ओपन करें, ये देखें आपके साथ आ जाएगी। एक बात, यहाँ पर आपको इसकी विड्थ और हाइट साइज नज़र आएगा स्केल में। इसको सबसे पहले यहाँ से आपने अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपने इसकी विड्थ एंड हाइट देनी है। विड्थ हमारी विंडो की थी 4 फीट और हाइट हमारी विंडो की थी 5 फीट। ये मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा। ठीक है, तो ये उस साइज़ में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्लोज कर दें, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दें। और ये जो पिंक 2 था इसको राइट क्लिक करें, दोबारा एडिट पे क्लिक करें और यहाँ से इसको रीनेम करके विंडोज़ के नाम से सेव कर ले, ताकि ये विंडोज़ का मटेरियल। अब इसको राइट क्लिक करें और ये विंडो को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक एंड असाइन
टू सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप इसको सॉरी डबल क्लिक, पहले यहाँ से इसको करना है आपने। एक मिनट, इसमें एक एरर आ रहा है, मैं उसको खत्म कर दूं। जी, तो एरर इसमें ये है कि यहाँ पर विंडो हमें नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा। उसके लिए ये जो इमेज फेड है इसको अब यहाँ से बढ़ा दें। देखिए ठीक है, जितना बढ़ा देंगे उस लिहाज से ये आगे ग्लॉस साइन से है, इसको भी आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे में शो कर। हाईलाइट में आप मेटलिक करना चाहते हैं, जो भी इसमें सेटिंग है काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी विंडो यहाँ पर लग चुकी है। यही विंडो हम इधर लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को विंडोज़ पे राइट क्लिक, असाइन टू सिलेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि ये इसको विंडो लग चुकी है। ठीक है, अब हम डोर लगाते हैं। डोर को लगाने का भी वही तरीका है, आप डोर को सिलेक्ट करके लगाएंगे। उसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको पिंक वाले को या इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके इसका नेम यहाँ से डोर्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये डोर्स वाले को डबल क्लिक करेंगे, फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आप नई इमेज इसको देंगे। ठीक है, नई इमेज यहाँ से आप सोर्स पे क्लिक करें। सोर्स पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से डोर ले लेते हैं। ये डोर है हमारे पास, इसके अलावा ये डोर और भी काफ़ी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये वाला डोर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके एंड ओके, ये डोर यहाँ पर आ गया। अब इस डोर को हमने अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो इसको ओके करते हैं और इस डोर को सिलेक्ट करके, ये डोर मुझे शायद दोबारा क्रिएट करना पड़े एक बार। इस डोर को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से डोर पे राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन, तो ये इसको लग जाता है। लेकिन ये अभी सही नहीं लग रहा। वही बात यहाँ पे देखिए, जूम करने से बिल्कुल सही नज़र आएगा, लेकिन अभी भी इसके साइज़ में प्रॉब्लम है। तो साइज़ को सेट करने के लिए डबल क्लिक करें डोर पे और यहाँ पर आप वापस इस पर क्लिक करें और यहाँ से साइज़ विड्थ तो 4 फीट थी, हाइट इसकी थी 7 फीट, 7 फीट हाइट कर दें, ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं ये डोर पूरा एडजस्ट जो है वो हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको मैंने वो इसको जो है जब एक्सट्रूड किया था तो साथ ही कर दिया था, बाद में मैं करता तो ये एरर नहीं आता। तो आप देखें जैसे विंडोज़ में अब एरर नहीं आ रहा क्योंकि इनको मैंने बाद में एक्सट्रूड किया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास डोर भी लग चुका है और खिड़कियाँ जो है वो भी लग चुकी हैं। ठीक है, ये आप इसको मैं जूम करके सेट कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो दीवार पे भी मटेरियल आपने अच्छा सा लगा लिया है। इस दीवार को सिलेक्ट करके आप चाहें तो कोई और मटेरियल दीवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन करें तो ये दीवार पे कोई और मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, इसके अलावा ब्रिक्स में और क्या क्या है, ब्रिक्स में काफ़ी सारे मटेरियल हैं आपके पास, आप ये लगा सकते हैं, ये भी अच्छा मटेरियल है ब्रिक्स का। ठीक है, तो आपका लग जाता है। अब यहाँ पे डोर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। इसको डिलीट करें फिलहाल। अब दोबारा जाते हैं हम यहाँ से इस पे और यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं एक, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं डोर के ऊपर। पहले इसका व्यू सेट कर लें, REC इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एक्सट्रूड कितना 7 फीट, ओके। अब इसको सिलेक्ट करें और डोर पे राइट क्लिक करें, असाइन कर दें। अब इसमें एरर नहीं आएगा। यहाँ से शेड दे दें। अब आप जो है वो देख सकते हैं अभी भी इसमें एरर आ रहा है। इसका मैं आपको सोल्यूशन पर यहाँ तो मेरे पास जो AutoCAD है उस वो रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से भी ये एरर हो सकता है, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल आपको आइडिया हो गया कि मटेरियल किस तरह से अप्लाई होगा। ये काफ़ी सारे मटेरियल हैं। आप ग्लास मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, ये मिरर पे क्लिक करें तो काफ़ी सारे ग्लास आपको मिलेंगे। किसी भी राइट क्लिक करके या दीवार पे मैंने अप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूँ इसको। रूफिंग है, रूफिंग से रिलेटेड आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखें कितना अच्छा इसमें लुक नज़र आ रहा है। ये ईंटों से रिलेटेड ये भी ब्रिक्स टाइप है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे रूफिंग के अंदर भी मटेरियल मौजूद हैं। ये देखें, ये भी ब्रिक्स टाइप है। तो ये सारा मटेरियल आप यूज़ करके एक खूबसूरत लुक अपनी बिल्डिंग को दे सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।